हेलो स्टूडेंट्स, हम खज़रे राह शुरू कर रखी है हमने तशरीह के सिलसिले में। बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शहपारे के अंदर शामिल है खज़रे राह, इकबाल की जो मकबूल तरीन नज़्म है उसको हमने शुरू कर रखा है और उसके हम 7 बंद कंप्लीट कर चुके हैं। तशरीह हमने उसकी समझ ली है। आज हम 8वां बंद उसका पढ़ रहे हैं। सरमाया व मेहनत के तहत जो इकबाल ने मजदूर से जो कुछ कहा है अपनी नज़्म के अंदर, हम इस वक्त उसका मुतालिया कर रहे हैं। इकबाल जो हैं वो अपने 8वें बंद के अंदर मजदूर से मुखातिब हैं और कह रहे हैं, देखिए हमने आपको जब खज़रे राह की तशरीह शुरू की थी तो हमने आपको बताया था कि रूसी इनकलाब जो 1917 ईस्वी के अंदर हुआ है, जिसमें ज़ारशाही का तख्ता पलटा गया, लेनिन ने ज़ार की हुकूमत को ख़त्म करके मजदूर तबके की हुकूमत कायम की थी। वो जो एक इनकलाब पैदा हुआ था मजदूर तबके की हुकूमत मिलने का और सल्तनत या बादशाहत का ख़ात्मे का जो एक इनकलाब पैदा हुआ था, वो उस इनकलाब ने सारी दुनिया के दानिश्वरों और सारी दुनिया के मजदूरों के अंदर एक बेदारी की लहर पैदा कर दी थी। तो इकबाल ने उसी के तहत ये एक इनकलाबी नज़्म लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने मेहनत कश तबके पर, जो मेहनत कश तबका है यानी मजदूर जो हैं, उन लोगों को इनकलाब बर्पा करने की तिलकीन की है। और ये जो बंद हम पढ़ रहे हैं सरमाया और मेहनत, ये उसी के तहत उसी इनकलाब की तरफ इशारा करता है। यानी मजदूरों को इकबाल जो हैं वो बेदारी का दर्स देते हैं और अपने उससे बाहर निकलकर गुलामी की एक जहनियत जो उनके अंदर पैदा हो जाती है, उस जहनियत को ख़त्म करके उनको ये एहसास दिलाते हैं कि तू भी दुनिया के अंदर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। ए मजदूर, तेरा भी हक है इस दुनिया के ऊपर और तू उस हक को हासिल करने के लिए उठ खड़ा हो। ठीक है, अब वो हम सरमाया और मेहनत के तहत आधा एक बंद कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा बंद हम ये पढ़ रहे हैं, जिसका पहला शेर है, हिम्मते आली तो दरिया भी नहीं करती कबूल। हिम्मते आली तो दरिया भी नहीं करती कबूल, गुंचासा गाफिल तेरे दामन में शबनम कब तलक। शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है हिम्मते आली यानी बुलंद हिम्मत, जिसकी बुलंद हिम्मत होती है, जो बहुत हौसलामंद होता है, हिम्मत वाला होता है, उसे दरिया भी कबूल नहीं होता। यानी दरिया भी उसके सामने हेच है, कुछ भी नहीं है, दरिया भी उसके सामने कमतर है। गुंचासा का मतलब होता है कली की तरह। गाफिल तेरे दामन में शबनम कब तलक, ए गाफिल इंसान तू कली की तरह। गुंचासा का मतलब कली की तरह, तू कली की तरह तेरे दामन में शबनम कब तलक। शबनम कहते हैं ओस को। कुछ शबनम के या ओस के जो चंद कतरे कली के दामन पे, कली के ऊपर जब शबनम के कुछ बूंदे पड़ जाती है ना, तो क्या होता है, कली के लिए तो वही सब कुछ है, वो उसी से सेटिस्फाई होती है। तो वो कह रहे हैं कि ए गाफिल इंसान, तू कली की तरह ओस के चंद, शबनम के चंद कतरों पर कनात कब तक करता रहेगा। यानी तू देखो, शबनम के चंद कतरों से मतलब उनका ये है कलील सरमाया, यानी थोड़ी सी दौलत। तो वो कह रहे हैं, ए मजदूर, तुझे ये थोड़ी सी दौलत जो तुझे मिलती है उजरत के तौर पर, जो तुझे थोड़ा सा पैसा दिया जाता है सरमायादारों के जरिए, जो तुझे थोड़ा सा पैसा मिलता है, तो उस पर कनात कब तक करता रहेगा। जो बुलंद हिम्मत वाले लोग होते हैं वो उनके लिए तो दरिया भी कम रहता है, दरिया भी कमतर है। तो चंद कतरों से, जो ओस के जो चंद कतरे हैं, जो शबनम के चंद कतरे हैं, उन पर कनात तू कब तक करता रहेगा। कली की तरह तू उन चंद कतरों पर कनात कब तक करता रहेगा। यानी उनका ये कहना है कि ए मजदूर इंसान, तू इस दुनिया के अंदर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है, तेरा भी इस दुनिया पर हक है। तुझे जैसे कली चंद कतरों पर कनात कर लेती है, ऐसे तू कब तक कनात करता रहेगा। जिसकी बुलंद हिम्मत होती है वो तो दरिया भी कबूल नहीं करते, यानी ज्यादा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो इन छोटे से सरमाए पर तू कनात मत कर और तू ज्यादा की जद्दोजहद कर। ठीक है, तो एक तरीके से वो मजदूर से भी कह रहे हैं और एक तरीके से वो आम इंसान से भी कह रहे हैं, क्योंकि इकबाल की फिक्र जो है, इकबाल का फलसफा ये कहता है कि इंसान जो है वो थक कर बैठने के लिए नहीं है, वो किसी छोटी मंजिल पर
थक करके बैठने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उसका मकसद क्या है कि वो और ज़्यादा जद्दोजहद करे, और ज़्यादा तरक्की करे, बुलंद हिम्मत के साथ, वो ज़्यादा हिम्मत के साथ, ज़्यादा हौसले के साथ तरक्की की मंजिलों की तरफ गामजन हो। तो ये इकबाल का फ़लसफ़ा है। तो एक तरीके से वो मजदूर से भी कह रहे हैं और आम इंसान से भी कह रहे हैं कि थक करके बैठने के लिए, ये छोटे से सरमाए के लिए तू कनात मत कर, छोटे से सरमाए पर कनात मत कर, बल्कि तेरी जो बुलंद हिम्मत है वो ज़्यादा हासिल करने के लिए है। इसलिए ज़्यादा जद्दोजहद कर, ज़्यादा जो बुलंद मंजिलें हैं उनकी तरफ अपने आप को लेकर जा। ठीक है। नग़्मा-ए बेदारी जमहूर है सामाने ऐश, क़िस्सा-ए ख्वाबावरे इस्कंदर व जम कब तलक। शायर क्या कह रहे हैं? नग़्मा-ए बेदारी जमहूर है सामाने ऐश, जमहूरियत का जो नगमा है वो क्या है? तेरे लिए सामाने ऐश है। यानी जो जमहूरियत का निज़ाम है, जो नया निज़ाम आया है दुनिया के अंदर, नए जो तसव्वुरात आए हैं, वो सामाने ऐश हैं तेरे लिए, तेरी बेदारी का एक नगमा है। यानी ये है कि ये निज़ाम जो है वो इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान की भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अवाम की हुकूमत होती है। तो शायर कह रहा है कि वो जमहूरी निज़ाम जो है, जो आज का जमहूरी निज़ाम है, वो तेरे लिए सामाने ऐश है। ठीक है। क़िस्सा-ए ख्वाबावर इस्कंदर जम कब तलक। ख्वाबावर किसे कहते हैं? ख्वाबावर का मतलब है ख्वाब लाने वाला, यानी नींद लाने वाला। किस्सा का मतलब कहानी। कहानियां कौन सी? जमशेद और सिकंदर की कहानियां। सिकंदर वो बादशाह था जो दुनिया को फतेह करने के लिए निकला था, हम सब जानते हैं। और जमशेद कौन था? जमशेद जो था वो एक ऐसा बादशाह था जिसके पास एक प्याला था जिसमें कुछ खुतूत और हिंद से बने हुए थे। तो वो उसकी मदद से क्या करता था? वो आने वाले जो हादसात होते थे, जो वाकयात होते थे आने वाले, उनको देख लेता था वो पहले ही। तो शायर कह रहा है कि ये जमशेद और सिकंदर के किस्से कब तक तू सुनाता रहेगा, कब तक तू बयान करता रहेगा? ये तो ख्वाब आवर हैं, ये ख्वाब लाने वाले हैं, नींद लाने वाले हैं। यहाँ सिकंदर और जमशेद जो है वो सिर्फ दो बादशाहों के नाम नहीं है, बल्कि बादशाहों की अलामत हैं, सिंबल हैं बादशाहों की। यानी बादशाहत का जो निज़ाम है, शख्सी हुकूमतों का जो निज़ाम है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है शायर की। जो शख्सी हुकूमतें जो पुराने ज़माने के अंदर होती थी, जो बादशाहत थी, सल्तनत थी, उसके किस्से कब तक सुनाता रहेगा? क्यों? क्योंकि वो किस्से तो इंसान को नींद लाने वाले हैं, सुलाने वाले हैं। अब जो नया दौर है वो जमहूरियत का दौर है, और यही जमहूरियत का दौर जो है वो इंसान की बेदारी का नगमा है, इंसान के लिए ऐश का सामान है। तो यही बेहतर है, इंसान की बेहतरी और इंसान की फलाह के लिए है। ठीक है। आफताब ताज़ा पैदा बतने गीती से हुआ। आफताब ताज़ा, आफताब कहते हैं सूरज को, नया सूरज। आफताब ताज़ा का मतलब नया सूरज। पैदा बतने गीती से हुआ। बतन कहते हैं पेट को, गीती का मतलब होता है दुनिया। दुनिया के पेट से एक नया आफताब, एक ताज़ा आफताब, एक ताज़ा सूरज पैदा हुआ है। ताज़ा सूरज कौन सा है? ताज़ा सूरज है इश्तिराकियत का, जमहूरियत का। यानी ये है कि जमहूरियत का जो निज़ाम कायम हुआ, कहाँ हुआ? रूस के अंदर, रशिया के अंदर। जो ज़ारशाही का तख्ता पलटा गया ना, ज़ार का तख्ता पलट करके लेनिन ने मजदूर तबके की हुकूमत कायम की थी। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया के नक्शे पर क्या हुआ? जमहूरियत का एक नया सूरज तुलू हुआ। ठीक है। आसमान डूबे हुए तारों का मातम कब तलक। शायर क्या कह रहा है? ए आसमान, तू डूबे हुए तारों का मातम कब तलक करता रहेगा। देखो, आफताब ताज़ा जो है वो रशिया के अंदर जो नया निज़ाम पैदा हुआ, जो यानी जमहूरियत का जो एक नया निज़ाम कायम हुआ था, या मजदूर तबके की जो हुकूमत कायम हुई थी, यानी इश्तिराकियत और जमहूरियत का निज़ाम आया था, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं शायर। तो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नया आफताब तुलू हुआ है, किसकी सूरत में? जमहूरियत की सूरत के अंदर। और जो ये कह रहे हैं आसमान डूबे हुए तारों का मातम कब तलक, तो उसका मतलब ये है कि पुराने निज़ाम, शख्सी हुकूमतों का जो पुराना निज़ाम था, यानी एक बादशाह हुकूमत करता था और उस बादशाह से उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे को हुकूमत मिलती रहती थी। तो ये जो था एक तरीके से गलत निज़ाम था और अवाम के लिए बहुत नुकसानदेह था, क्योंकि अवाम की कुछ नहीं सुनी जाती थी।
जो होता था वो बादशाह के हाथ में होता था, और वो अपने बेटे और फिर उसके बाद उसके बेटे और उसके बाद उसके बेटे को ऐसे हुकूमत मिलती जाती थी। तो शायर कह रहा है ये जो शख्सी हुकूमतों का जो पुराना निज़ाम है, यानी डूबे हुए जो तारे हैं, उनका मातम तो कब तक करता रहेगा, यानी उनके किस्से कब तक बयान करता रहेगा। अब हमें नए निज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, उसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वही नया निज़ाम जो है, जमहूरियत का जो निज़ाम है, इश्तराकियत का जो निज़ाम है, वही इंसान की बेहतरी के लिए है। तोड़ डाली फितरतें इंसान जंजीरें तमाम। शायर क्या कह रहे हैं, तोड़ डाली फितरतें इंसान की फितरत। इंसान की फितरत क्या होती है? इंसान की फितरत आज़ादी पसंद होती है। तो शायर कह रहा है कि इंसान की जो आज़ादी पसंद तबीयत है, उसने सारी जंजीरें, कैदोबंद की जो सारी जंजीरें हैं, गुलामी की जो जंजीरें हैं, उन सब जंजीरों को तोड़ डाला। दूर ये जन्नत से रोती चश्मे आदम कब तलक। चश्मे आदम, आदम की आंख। तो वो कह रहे हैं हजरत आदम की जो आंख है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, यानी इंसान की आंख जो है, वो कब तक दूरी, जन्नत से दूरी के लिए कब तक रोती रहेगी, कब तक उसका मातम करती रहेगी, कब तक उसका अफसोस करती रहेगी, कब तक उसका अफसोस करती रहती कि इंसान की फितरत तो आज़ादी पसंद है, और उस आज़ाद पसंद फितरत ने सारी जंजीरों को तोड़ डाला है। यानी एक तरीके से वो ये बात कहना चाहते हैं कि गुलामी को तोड़ करके आज़ादी हासिल कर ए इंसान। तो गुलामी को तोड़ करके, गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके, क्योंकि उस वक्त हम गुलाम थे। तो शायर कह रहा है कि एक आम इंसान से भी मुखातिब है और मजदूरों से भी मुखातिब। मजदूर का तो है ही है, क्योंकि ये बंद जो है वो सरमाया और मेहनत के लिए लिखा गया है। तो शायर कह रहे हैं कि ए मजदूर, तो गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़ डाल। गुलामी किसकी गुलामी करता है? मजदूर करता है सरमायादारों की गुलामी। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सरमायादारों के उसमें रहता है ना, शिकंजे के अंदर, कि सरमायादार जो है वो उससे मेहनत लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो उसकी मेहनत के बदले में उसे थोड़ा बहुत उजरत दे दी जाती है, मजदूरी दे दी जाती है। तो वो कह रहे हैं तू इंसान की फितरत जो है वो गुलामी कबूल नहीं करती, इंसान की फितरत आज़ादी पसंद है। खुदा ने इंसान को आज़ाद पसंद बनाया है। तो तू अपनी सारी जंजीरों को, जो कैदोबंद की जंजीरें हैं, जो गुलामी की जंजीरें हैं, उन्हें तोड़ डाल। क्यों? क्योंकि आदम की आंख जो है वो कब तक जन्नत की दूरी का मातम करती रहती, यानी कब तक पुराने निज़ाम का, पुरानी बातों का, माजी की कब तक यादों के अंदर खोई रहती, माजी के कब तक कैद के अंदर गिरफ्तार रहती। तो इंसान की फितरत जो है वो सारी जंजीरों को उसने तोड़ डाला। तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाल और आज़ादी हासिल कर, यानी सरमायादारों की गुलामी से निजात हासिल कर। ठीक है। बागबान चारा फरमा से ये कहती है बहार, जख्म गुल के वास्ते तदबीर मरहम कब तलक। बागबान चारा फरमा कहते हैं इलाज करने वाला। जो इलाज करने वाला बागबान है उससे बहार क्या कह रही है? क्या कह रही है? जख्म गुल के वास्ते, गुल के जख्म के वास्ते, यानी गुल कहते हैं फूल को, फूलों का जो जख्म है, फूल का जो जख्म है, उसके वास्ते तदबीर मरहम, मरहम की तदबीर, मरहम की कोशिश। तदबीर कहते हैं कोशिश को, मरहम की जो कोशिश है, यानी उसका इलाज। भाई जब जख्म होता है तो हम उसमें मरहम लगाते हैं। तो जो वो कह रहे हैं कि जो गुल का जो जख्म है, फूल का जो जख्म है, उसके लिए मरहम की कोशिश कब तलक करता रहेगा? ए बागबान, तू कब तक इसकी कोशिश करता रहेगा फूल के जख्म के। यहाँ क्या मतलब कहने का उनका है? फूल जो है वो मजदूर को कह रहे हैं कि वो मजदूर को जो जख्म सरमायादारों ने दिए हैं, दौलतमंद तबके ने दिए हैं, मिल मालिकों ने दिए हैं, फैक्ट्री के मालिकों ने, कारखानों वालों ने दिए हैं, दौलतमंद तबके ने दिए हैं, वो जो उसको दुख दिए हैं, उसको जो एक्सप्लॉइट किया है, उसका जो शोषण किया है, तो वो उसके लिए तो कब तक इलाज करता रहेगा? छोटे मोटे इलाज से कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमें क्या करना चाहिए? हमें सरमायादाराना निज़ाम को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यही निज़ाम जो है यही तो दुख देता है। इसी निज़ाम की वजह से, सरमायादाराना निज़ाम की वजह से ही मज़दूरों को दुख हासिल होते हैं, मज़दूरों की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसलिए मज़दूरों के दुखों का इलाज छोटे मोटे इलाज के अंदर नहीं है। तो करना क्या चाहिए कि सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करके मज़दूरों की हुकूमत को कायम करना चाहिए। ठीक है। किरमक नादा तवाफ़े शमा से आज़ाद हो। किरमक किसे कहते हैं?
कीड़े को, जो छोटा कीड़ा होता है ना, नादान ए नादान छोटे कीड़े, तू तवाफ़े शमा से आज़ाद हो। तवाफ़े शमा, शमा के गिर्द फिरने से। शमा के गिर्द जो है ना, हमने देखा है ना, शमा के गिर्द वो जो कीड़ा होता है, वो जो क्या होता है वो, तो वो क्या है, वो चारों तरफ फिरता है उसके, ठीक है ना, परवाना जो कि जैसे कि जो भी कहते हैं वो, तो वो क्या होता है, वो उसके चारों तरफ फिरता है। तो उसमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि तू शमा के गिर्द चारों तरफ, ए किरमा छोटे कीड़े, तू शमा के गिर्द फिरने से अपने आप को आज़ाद कर, यानी शमा की गुलामी से अपने आप को आज़ाद कर। यहाँ किसको कहा है उन्होंने छोटा कीड़ा? यहाँ कहा है मजदूर को। और वो क्या कह रहे हैं कि मजदूर जो है वो सरमायादारों की गुलामी से, उनके शिकंजे से अपने आप को आज़ाद कर ले। शमा के तवाफ करने से आज़ाद कर ले, यानी सरमायादारों के शिकंजे से अपने आप को आज़ाद कर ले। शमा सरमायादारों के असर से अपने आप को आज़ाद कर ले, सरमायादारों की गुलामी से अपने आप को आज़ाद कर ले। और क्या करें, अपनी फितरत के तजल्ली जार में आबाद हो। तजल्ली जार, तजल्ली कहते हैं रोशनी को, जार का मतलब ख्वाहिश होता है या रोने वाला होता है, तो यहाँ ख्वाहिश आएगा। तो शायर क्या करें, अपनी फितरत के, तेरी फितरत के अंदर भी, तेरे अंदर भी एक रोशनी है, यानी तेरे अंदर भी सलाहियतें हैं, तेरे अंदर भी खूबियां हैं, तो दूसरों की गुलामी क्यों कर रहा है, यानी तू सरमायादारों की गुलामी क्यों कर रहा है। उसकी गुलामी करने से अपने आप को बाज रख और तू अपने अंदर की सलाहियतों को पहचान, अपनी खूबियों को पहचान और इस दुनिया के निज़ाम को अपने हाथों में ले ले। तो शायर जो है इस पूरे बंद के अंदर एक इनकलाब की आवाज़ बुलंद कर रहा है और मजदूर तबके को इनकलाब बर्पा करने के लिए उकसाता है। वो क्या कहता है, हमने आपसे कहा कि ये 1917 ईस्वी के रूसी इनकलाब के असर के तहत लिखी गई थी। तो शायर जो है वो उसी असर के तहत मजदूर तबके को इनकलाब बर्पा करने के लिए उकसाता है और कहता है कि ये दुनिया, ये वक्त जो है वो मजदूरों की हुकूमत का वक्त है। ये वक्त जो है मजदूरों की बेदारी का वक्त है, मजदूरों को उनका हक दिलाने का वक्त है। तो मजदूरों को उठ जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी दुनिया के अंदर अपने हक के लिए, उनका भी हक है दुनिया के ऊपर, तो अपने हक के लिए उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। और सरमायादाराना निज़ाम जो कि उसके दुखों, उसको दुख देता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसकी परेशानियों का सबब है, तो उस सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करके मज़दूरों की हुकूमत को कायम कर देना चाहिए। ठीक है, ये बंद यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा बंद शुरू करेंगे। थैंक यू।